हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नायरा कट कुर्ती की स्टिचिंग कैसे करते हैं। वो भी अस्तर वाला कुर्ती है मेरे पास। नायरा कट जो है अस्तर वाला है और इसकी कटिंग की वीडियो मैंने दे रखी है इससे पहले। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर जाके चेकआउट कर लेना। तो ये मैंने इसकी कोटी पहले से ही ले ली है, कटिंग करी करी हुई थी। और इसके सबसे पहले हमने गला निकालना है। तो सबसे पहले गले की जो लेंथ है वो है मेरी 6.5 इंच और बनने के बाद 6 रह जाएगी। और जो इसकी चौड़ाई हमने लेनी है वो 2.5 इंच की लेनी है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से जिस तरीके से निशान लगा रही हूँ 2.5 इंच पर, उसी तरीके से आप लोगों को भी निशान लगा लेना है। जो नॉर्मल गला होता है वो 2.5 इंच का ही बनता है चौड़ाई में, और जो बच्चों का होगा उसमें कम लगेगा। और यहाँ पर इस तरीके से हमने एक बॉक्स बना लेना है और जो बीच में है वहाँ पर सेंटर में एकदम इस तरीके से निशान लगाएंगे 1 इंच का। और उसी निशान से हमने सेंटर के निशान से गोलाई करनी है, फिर इसकी कटिंग कर देंगे हम जिस तरीके से निशान लगाया हुआ है। तो ये गले की आगे के गले की कटिंग हो गई है। अब मेरे को इसी तरीके से पीछे के, ये पीछे का पार्ट है, बैक पार्ट है, इसी तरीके से इसकी भी कटिंग कर लूंगी। तो इसकी जो लेंथ मैंने ली थी, फुल लेंथ ली थी 7.5 इंच, मतलब बनने के बाद ये 7 इंच रह जाएगा। आधा इंच ऊपर कंधे की तरफ मुड़ जाता है। और ये मेरा अस्तर है, तो इसी कलर का मैंने मैचिंग का अस्तर ले लिया था। तो ये अस्तर को मैंने इस तरीके से बिछा लेना है और जो मैंने पार्ट की कटिंग की है गले की, उस तरीके से इस तरीके से रखना है सीधा। अगर आपके पास सीधा उल्टा देखने का है कपड़े में तो आप देख लेंगे, वरना मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं जिस तरीके से सीधा उल्टा पता चले। तो जिस तरीके से ये कटिंग हुआ है इसी तरीके से एक पैर की सिलाई लगाते हुए हमने पूरे पे सिलाई लगा लेनी है, जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इसकी कोटी में पूरे पे सिलाई लगा ली है। अब इसी के अकॉर्डिंग हमने जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से कटिंग करते हुए निकाल देंगे। तो ये जिस तरीके से मैं कर रही हूँ इस तरीके से आप करते हैं तो इसमें फिनिशिंग आ जाती है अच्छे से, और मतलब झोल झोल नहीं आती है। अगर आप हाथ से कच्चा करते हैं तो उसमें झोल आ जाती है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो इसमें झोल नहीं आएगी। तो ये देख सकते हैं मैंने पूरा कटिंग कर दिया है। तो अब हम इसको, ये जो गला है इसमें भी हम इसको छोटे छोटे कट लगा लेंगे। तो इस तरीके से करने से आपको आसानी से पलट जाएगा और दिक्कत नहीं होगी इसमें पलटने में। तो यहाँ पर मैंने शोल्डर पे भी कट लगा लिए हैं छोटे छोटे, तो पूरे पे कट लगा लूंगी मैं। अब ये कट लगाने के बाद इस तरीके से हमने इसको सीधा कर देना है। तो इस तरीके से ये ऊपर की जो कोटी है वो सीधी हो गई है। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने सिलाई लगा ली है। तो ये फिनिशिंग आ गई है इसमें गले में भी। तो इस तरीके से जिस तरीके से ये मैंने फ्रंट का किया है उसी तरीके से मेरे बैक का भी कर लूँगी। तो ये बैक का भी हो गया है। तो इस तरीके से फ्रंट और बैक को इस तरीके से रखना है और सीधे के ऊपर सीधा रखते हुए इसकी कंधे जोड़ने हैं। तो इस तरीके से मैं रखूँगी इसके ऊपर, और इसकी जो शोल्डर है उसको जॉइंट कर लेना है इस तरीके से, और एक पैर की सिलाई लगाते हुए डबल सिलाई लगा लेंगे ताकि इसमें मतलब पक्का हो जाए और खुले ना सिलाई। तो इस तरीके से मैं लगा के तैयार कर लेती हूँ। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मैंने सिलाई लगा ली है और शोल्डर में भी जॉइंट कर लिए हैं। अब हमने बाजू को जॉइंट करना है। तो ये मैंने स्लीव्स की भी कटिंग की हुई थी और स्लीव्स को इसमें से बीच बीच सेंटर में से इस तरीके से कटिंग करना है। और जो जहाँ पर ये छोटा सा कट लगाया मैंने बीच सेंटर में, यहाँ पर इसको एकदम बीच में रखना है और इस तरीके से पहले एक तरफ की सिलाई कर लेनी है, फिर दूसरी तरफ की सिलाई कर लेनी है। इस तरीके से आप बाजू लगाते हैं तो इधर उधर बाजू का कपड़ा नहीं होगा और एकदम परफेक्ट लगेगी। और जो बाजू के जो नीचे का हिस्सा होता है, यहाँ पर जो मोहरी का साइड होता है स्लीव्स का, यहाँ पर हम इस तरीके से आधा इंच का कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए और 1.5 इंच का इस तरीके से करते हुए और सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने दोनों बाजू को लगा लिया है और फोल्ड भी कर लिए हैं नीचे की जो मोहरी है। करने के बाद अब हमने इसकी फिटिंग का निशान लगाना है। तो फिटिंग का निशान लगाने के लिए सबसे पहले हमने इसको उल्टा करना है। और जो मेरी जो फिटिंग का निशान है वो चेस्ट मैंने लिया है 17.5 इंच, और आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं नाप करके। तो यहाँ पर मैंने 17.5 इंच का चेस्ट लिया है। वो जैसे जो चेस्ट था वो 35 इंच का था और 35 का हम हाफ करेंगे तो 17.5 इंच आएगा। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं मैं 17.5 इंच पर निशान लगा दूंगी यहाँ पर। तो ये इसी तरीके से आप लोगों को भी करना है, चेस्ट से अपना हाफ करके जब निशान लगाना है। तो यहाँ पर अब हमने कमर के निशान लगाना है। तो यहाँ पर कमर जो मेरी है
वो है, मैं यहाँ पर 15 इंच का निशान लगा रही हूँ, मतलब 30 इंच की कमर है। तो यहाँ पर ये 15 इंच पर निशान लगा दूँगी इस तरीके से, और यहाँ पर इस तरीके से इंची टेप को आपको बीच में रख करके जब निशान लगाना होता है। तो यहाँ पर ये निशान लग गया है। तो अब निशान लगा लिया है, पर फिटिंग नहीं करनी है। तो जो निशान मैंने पिछला उल्टी तरफ लगाया था उसको मैं यहाँ पर सीधी तरफ कर दूँगी, बिल्कुल बराबर में। अब यहाँ पर मैंने सीधी तरफ इसीलिए निशान लगाया है क्योंकि जो मेरा नीचे का घेरा है, जो जहाँ से हमने चुन्नट डालनी है, वहाँ इसको कपड़े को इस तरीके से रखना है, और वहाँ तक जहाँ तक मैंने निशान लगाया वहाँ तक प्लेन सिलना है। फिर उसके बाद चुन्नटें डालनी स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पर प्लेट्स में छोटी छोटी प्लेट्स डालनी है आप लोगों को, ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं डालनी है। तो यहाँ पर मैं प्लेट्स डालनी स्टार्ट कर देती हूँ। तो इसी तरीके से आप लोगों को भी प्लेट्स डालनी है। तो मैंने लगभग यहाँ पर 1 इंच की प्लेट डाली है, 1 इंच के भी थोड़ा सा कम ही होगा। तो 1 इंच की यहाँ पर आप प्लेट डाल सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप लेते हैं तो वो ज़्यादा बड़ा बड़ा हो जाएगा, तो अच्छा नहीं लगेगा नायरा कट में। तो इस तरीके से मैं पूरे पे प्लेट डाल लूँगी। तो ये देख सकते हैं मैंने पूरे पे प्लेट्स डाल ली हैं। अब इसको सीधा करके दिखाती हूँ। तो इस तरीके से कुछ लुक आया है इसमें प्लेट का। तो ये देख सकते हैं आप कितना सुंदर लुक आया, बिल्कुल परफेक्ट लुक आया है इसमें। जैसे नायरा कट रेडीमेड होता है बिल्कुल वैसा ही सिल के तैयार हुआ है ये। कोई भी नहीं कह सकता है कि ये घर में ही सिला है। अगर ये आप पहनेंगे तो बिल्कुल रेडीमेड वाला लुक आएगा। अब इसी तरीके से आप लोगों को पीछे वाले पार्ट में भी इसको जॉइंट कर लेना है। जिस तरीके से आगे किया है उसी तरीके से पीछे भी कर लेना निशान लगाकर, और फिर उसके बाद प्लेट डालनी है। तो ये मैं दोनों तरफ करके तैयार कर लूँगी। तो ये मैंने दोनों तरफ करके तैयार कर लिया। अब हमें फिटिंग का निशान लगाना है। तो यहाँ पर मैंने फिटिंग का निशान पहले लगा लिया था, सिर्फ बाजू में नहीं लगाया था। तो यहाँ पर मैंने बाजू में भी लगा लिया है। तो यहाँ पर मैंने जो स्लीव्स ली है वो 5 इंच की ली है बाजू की फिटिंग। अब इसी तरीके से मैं पूरे पे फिटिंग कर लूँगी। तो आप लोगों को जो फिटिंग करनी है वो सिर्फ कमर तक करनी है। फिर कमर से आप लोगों को इस तरीके से सिलाई को घुमा करके फिर फिटिंग कर लेनी है। तो अब ये फिटिंग हो गई है इसमें। अब आप लोगों को ये जो चाक खुले हुए हैं इसको फिटिंग कर लेना है। तो जो जिस तरीके से आप लोगों को फिटिंग हुई है उसी के अकॉर्डिंग आपके चाक भी बंद होंगे। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से बंद करके पूरे पे फिटिंग लगा के जब दिखाती हूँ। तो ये मैंने चारों चाकों को भी मोड़ लिया है। अब यहाँ पर इस तरीके से करने के बाद मैंने डोरी बना ली थी यहाँ पर 4, 2 इस तरफ लगाने के लिए, 2 उस तरफ लगाने के लिए। तो यहाँ पर मैं इस तरीके की कुछ डोरी लगा रही हूँ। आप चाहें तो जो लटकन होते हैं वह बाहर से भी रेडीमेड खरीद सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसमें बना लिए थे, कपड़ा बच गया था इसीलिए। तो इसके बाद यहाँ पर मैं इसको सुई की मदद से इसको सिल दूंगी। सिल करके जब दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये मेरा नायरा कट पूरा बन के तैयार है। तो ये लटकन लगाने के बाद मैंने लेस भी लगा ली थी, इसमें अटैच कर ली थी। थोड़ा सिंपल सा हो गया था इसीलिए अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने लेस ला करके लगा दी थी। ये सिर्फ लेस आई थी, जो नीचे इसके जो फुलने से लटक रहे हैं ये मैंने घर पर बनाए थे, वो भी धागे की मदद से। आप मेरी शॉर्ट्स वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने शॉर्ट्स में डाला हुआ है। शॉर्ट्स की वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां पर आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, मैंने इसके नीचे पहनने के लिए प्लाजो ही बनाया हुआ है, लेकिन इसकी वीडियो मैं नहीं बना पाई। तो कैसी लग रहा है आपको नायरा कट प्लाजो के साथ? तो मेरे को तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। और बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मैंने घर में बनाया है, बिल्कुल रेडीमेड की तरह लग रहा था। आप सब भी एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं इस वीडियो को फॉलो कर कर। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे और आप सबके लिए हेल्पफुल भी हो। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।